जय हिंद स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट न्यू टॉपिक रिटार्डेशन ऑफ चैप्टर नंबर 1 मोशन, 9th क्लास फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है व्हाट इज़ रिटार्डेशन। ये हमारा नया टॉपिक है। क्या है रिटार्डेशन? इससे पहले हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन के बारे में। रिटार्डेशन में हम देखते हैं क्या होता है। रिटार्डेशन जो होता है एक्सेलरेशन का ही एक पार्ट है। कैसे है वो देखो ज़रा। इफ़ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीज, मीन्स यदि किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो क्या हो रही है, कम हो रही है रेस्पेक्ट टू टाइम, मीन्स टाइम बढ़ता चला जा रहा है और उसकी स्पीड अगर कम होती चली जा रही है, तो इस टाइप का जो उसकी वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो क्या कहलाएगा, रिटार्डेशन कहलाएगा। मीन्स जिस तरह एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, अगर किसी भी ऊंचाई पर अगर हम चढ़ रहे हैं तो स्टार्टिंग में जो हमारी चढ़ने की कैपेसिटी होगी या फिर जो स्पीड होगी वो अगले आने वाले समय में क्या होगी, कम होती चली जाएगी पहले के कंपैरिजन में, ठीक है ना, जिस स्पीड से हमने स्टार्टिंग की थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35, इसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के भी मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के। तो इनको हम देखते हैं। पहला जो है क्वेश्चन उसमें क्या रखा है, डिस्प्लेसमेंट इज आ, ठीक है ना। फिर ये जो बीच में है हमारा इस तरह से गैप दे रखा होगा, फिर क्वांटिटी, ठीक है ना, किस टाइप की क्वांटिटी है। तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि इसमें क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो यहाँ पर जो खाली जगह है इसमें हम क्या भरेंगे, वेक्टर, ठीक है ना। अब देखिए वेयर इज डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है, तो डिस्टेंस क्या है हमारा, स्केलर, क्योंकि इट डज नॉट रिक्वायर्ड डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्शन की नहीं पड़ती है, ठीक है ना। सेकेंड देखो पॉइंट में क्या है, द फिजिकल क्वांटिटी विच गिव्स बोथ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेलोसिटी इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी, सॉरी, ठीक है ना, इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी कहलाएगी, क्योंकि इसमें फिजिकल क्वांटिटी वो पूछी गई है जिसमें हमें डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। यहाँ पर मीन्स क्वांटिटी और डायरेक्शन दोनों की बात हो रही है, तो इसलिए इसमें हमारा वेलोसिटी आएगा। थर्ड पॉइंट है, अ मोटरसाइकिल हैज अ स्टीडी एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स यहाँ पर स्टडी आएगा, मीन्स हर एक यहाँ पर जो एक्सेलरेशन हो रहा है उसकी स्पीड में वो किस तरह से दे रखा है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस मीन्स ये हो जाएगा कि एवरी सेकेंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज बाई 3 मीटर पर सेकेंड। मीन्स कहने का ये हो जाएगा उसकी स्पीड जो है हर एक सेकेंड के बाद 3 मीटर बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद है हमारा फोर्थ, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। और जो स्पीड की अगर बात आएगी तो यहाँ पर जो आता है हमारा डिस्टेंस आता है इसकी जगह पे, ठीक है। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता। अगर यहाँ पर जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की जगह पे अगर स्पीड होता तो क्या हो जाता है, स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है यहाँ पर हमारा, डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी की बात हो रही है तो यहाँ पर हमारा क्या आया, डिस्प्लेसमेंट आया, ठीक है ना। इट इज़ मेजर्ड इन, इसको किस में मेजर करते हैं, वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या है, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आएगा हमारा। और इसको एक्सेलरेशन का जो हमने एसआई यूनिट आपको बताई थी वो क्या थी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, व्हाट टाइप ऑफ मोशन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इज एग्जिबिटेड बाई अ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, गिव रीजन फॉर योर आंसर। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा है स्वतंत्रता पूर्वक, तो बताना है आपको जो उसमें एक्सेलरेशन होगा वहाँ पर, ठीक है ना, मीन्स मोशन जो होगा वो किस टाइप का होगा। तो मोशन की अगर हम बात करेंगे वो देखते हैं आंसर में, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज हैज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा बिकॉज इट कवर्स स्मॉलर डिस्टेंस। मीन्स देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है तो उसकी इनिशियल जो स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, वो क्या होती है, पहले कम होती है, फिर क्या है धीरे धीरे उसकी
स्पीड बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही यहाँ पर होगा, जैसे ऑब्जेक्ट जब स्टार्टिंग पॉइंट से गिरना स्टार्ट करेगा तो उसकी स्पीड जो होगी पहले 1 सेकेंड के अंदर जो रही होगी वो अगले 1 सेकेंड में नहीं रहेगी, क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटी वर्क कर रही है और ग्रेविटी फोर्स लगा रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है ना। और फोर्स लगेगा तो उसकी जो स्पीड है उसमें क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है ना। और चेंज होगा तो इस तरह से क्या उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर जो है हमारा जो मोशन की बात हो रही है वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, क्योंकि हर 1 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पर, और अगर यहाँ पर हम कहते ये क्वेश्चन नंबर 36 में अगर हम कहते हैं यहाँ पर, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, स्टेट वेदर स्पीड इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसका रीज़न हमें बताना है। तो देखो सीधा सीधा इसका आंसर है स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना, क्योंकि एज इट हैज़ मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसमें हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। इट डज नॉट स्पेसिफाइड डायरेक्शन, डायरेक्शन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 37 में देखो, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिनोट द चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना। यहाँ पे दे रखा है हमारा जो वेलोसिटी है विद टाइम, इस टाइम के साथ में। व्हाट टर्म इज यूज मतलब वो कौन सा हम शब्द यूज करेंगे यहाँ पर डिनोट करने के लिए, मीन्स दर्शाने के लिए द चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना। विद टाइम मीन्स टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी में अगर चेंज हो रहा है तो हम क्या टर्म यूज करेंगे, एक्सेलरेशन, ठीक है। इसी तरह से देखो बी पार्ट है, तो गिव वन वर्ड विच मीन्स द सेम एज, यहाँ पे दे रखा है हमारा मोशन, ठीक है ना। यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में गिव वन वर्ड मीन्स एक कोई शब्द ऐसा हमें चूज करके आंसर देना है विच मीन्स, जिसका मीन्स सेम होगा एज मूविंग विद आ नेगेटिव एक्सेलरेशन। मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन मीन्स हो गया कि जो स्पीड है वो क्या हो रही है, कम हो रही है समय के साथ, तो वो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रिटार्डेशन। फिर यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है हमारा द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज ज़ीरो, वुड द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द ऑब्जेक्ट ऑल्सो बी ज़ीरो, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो बिकॉज यहाँ पे लिखेंगे नो, बिकॉज इफ़ अ बॉडी टेक आ, इसमें राउंड की बात हो रही है, राउंड ट्रिप, सच दैट इट फाइनल पोजीशन इज सेम एज द स्टार्टिंग पॉइंट। मीन्स अगर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है कि इस तरह से राउंड लगा रहा है कि उसकी जो इनिशियल पोजीशन है वही उसकी फाइनल पोजीशन है, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा ऑब्जेक्ट का वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है ना। बट डिस्टेंस ट्रेवल इज नॉट ज़ीरो, डिस्टेंस नहीं ज़ीरो होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, इसमें क्या रखा है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपको बतानी है। तो तीनों इक्वेशन जो है वो हमारी फर्स्ट है, उसमें से क्या है, v इक्वस टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है h इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ पे जो थर्ड है हमारी वो क्या है, v स्क्वायर इक्वस टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों याद करनी है। और आज की जो वीडियो है इसमें इतना ही है। जय हिंद स्टूडेंट्स।